रिस्की रिपोर्टर्स टीम। इस गर्मी में यही सबके मुंह से निकल रहा था कि हम लोग पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। लेकिन जब बारिश हुआ तो उसमें बारिश हर वर्ष लगाया जाएगा कुछ ना कुछ, जितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा लगाने में ही नहीं है, उसकी देख रेख करना सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और पौधा लगा के उसकी देख रेख करना ही सबसे बड़ी प्राइमरी चीज़ें हैं। ये गर्मी तो जिस तरह से हुआ है और उससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आगे क्या ही होगा, क्योंकि आज तो अभी कुछ वृक्ष नहीं जीवन। नमस्कार, आंसू अनाज रिस्की रिपोर्टर वाला। अभी कुछ दिन ही हुआ है, पूरा देश कहे या पूरा विश्व आग से इस धूप में जल रहा था। और उस समय सोशल मीडिया से लेकर वास्तविक धरातल पर हर किसी के जुबान पर अगर कोई भी बात होती थी तो वो थी वृक्ष लगाने की, पौधा लगाने की। लेकिन उस मुहिम को कमजोर कर दिया बारिश ने। बारिश होते ही लोग गम भूल गए, गर्मी भूल गए। लेकिन बस्ती जिले का एक गांव बेलघाट, जहां पर कुछ युवाओं ने मुहिम छेड़ दिया है पेड़ लगाने का, पौधा लगाने का या वृक्ष लगाने का। और ये अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा भी है कि भूलिए मत, दिन बदलेगा, समय बदलेगा और फिर से वही गर्मी आएगी, फिर आप चिल्लाएंगे कि हमें पौधा लगाना चाहिए। कमरे के अंदर का एसी आपको उतने ही समय जीवन दे सकता है जितने समय पर बिजली है, लेकिन ये पेड़ पौधे आपको हमेशा जिंदगी देते हैं। तो बेहतर है आप इनसे सीखिए और आप भी कम से कम 10 पेड़ लगाइए। तो मैं इन लोगों से बात करता हूं कि आखिर इन लोगों ने अपने मुहिम में क्या क्या रखा है, कितना पौधा लगाने का सोच रखा है। भैया क्या नाम है आपका? विष्णुदत्त त्रिपाठी। पूरा परिचय दिया करिए। विष्णुदत्त तिवारी का जान जाएगा लोग। विष्णुदत्त त्रिपाठी, ग्राम बेलघाट, बाजार, जिला बस्ती। अच्छा, बेल निवासी हैं। अच्छा, आप यहीं के मूल निवासी हैं। तो आखिर कैसे पौधा वौधा लगाने का सूझ गया आपकी उम्र में? तो लोग जाता है, कहता है कि हम नहीं जाएंगे, हम लखनऊ जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम मुंबई जाएंगे, ऐसे करेंगे। पौधा कैसे सोच लिया? पौधा लगाने का विचार तो बहुत दिन से है और करते भी हैं हम लोग अपने घर में, छत पे, अपने बालकनी में और खेत में लगाते हैं। इस बार मन में विचार आया कि जो इस बार गर्मी पड़ी है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है, और इस गर्मी में यही सबके मुंह से निकल रहा था कि हम लोग पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। लेकिन जब बारिश हुआ तो उसमें बारिश का आनंद लोग लेने लगे और भूल गए कि पेड़ लगाना भूल ही गए जैसे। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लगभग 700 पेड़ बांटे हैं और 100 पेड़ लगा चुके हैं और अभी आगे लगा रहे हैं और ये मुहिम चलाते रहेंगे। अच्छा, कौन कौन चीज का पेड़ आप लगाए? पेड़ में आम का पेड़ लगा है और जामुन का पेड़ लगा है और क्या नाम है, आंवला, शीशम, नींबू, पीपल, अर्जुन और तमाम तरह का पेड़ लगाए हम लोग। तमाम तरह का पौधा आप लोगों ने लगाया है। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णदत्त त्रिपाठी, बेलघाट बाजार से हम भी रहते हैं, बिलोंग करते हैं। पटीदार है का? अरे हम एक घर के ही हैं। अच्छा, एक घर के हैं। तो एक घर के हैं तो आप बताइए, आप तो बता रहे हैं कि भाई गर्मी के नाते हमने सोचा, आपने क्या सोचा कि चलो इसमें भाग लिया जाए? नहीं, संभवतः सही बात इन्होंने कही है। गर्मी तो जिस तरह से हुआ है और उससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि आगे क्या ही होगा,
क्योंकि आज तो भी कुछ लोग एसी में बैठे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। अभी वो टेम्परेचर 50-55 की बात जाने के बाद तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि किसी को वो ठंडक मिल सके। एसी नहीं चलेगी, चलेगी ही नहीं। तो ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन है वो वृक्ष लगाना, जिससे ताज़ा हवाएं और वातावरण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपना सर्कुलेशन चलता रहे और धरा पर जो है वातावरण दूषित ना हो। ऐसे में इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज सुबह लगभग 700 से ज़्यादा पौधे का जो है वितरण किया हुआ है और अभी 100 पेड़ लगभग लग चुके हैं और भी लगने हैं और इस मुहिम में और भी लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे इसी। अच्छा ये बताइए भैया, इसे मान लिया पौधा लगा दिए हैं आप, झुरा जाएगा तब? नहीं, झुराने नहीं देंगे। हाँ। इसको देखा जाएगा और ऐसी जगह पे लगाया जा रहा है कि जो जानने वाले का खेत है, जब खेत में पानी पड़ेगा उसमें भी पानी डालेंगे। इसका भरपूर पूरा देख रेख होगा। हमारी टीम है जो कि आप लोग देख रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा काम में व्यस्त है, नहीं आ पाए हैं। इसका बराबर देख रेख किया जाएगा कि ये हवा देने लायक हो जाए। खाली यहीं से लिया रहेगा कि आगे भी चलेगा? नहीं, चलेगा, हर साल चलेगा। हर साल चलेगा? हर साल चलेगा और आवश्यकता देखी जाएगी तो साल में 2-2, 3-3 बार चलेगा। मैंने 100 पेड़ लगाएंगे कि बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। अभी तो हमने जिनको भी पेड़ दिया है उनसे हमने यही बोला है कि इसको लगाइए, इसका फोटो हमारे पास भेजिए और इसका देख रेख करिए। ए महाराज भागिएगा नहीं हो, रोकिए। पहला व्यक्ति, अच्छा 2-3 लोग चड्ढा में आए हैं, ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णमणि त्रिपाठी है, ग्राम पोस्ट बेलघाट बाजार के घर सब लोग आ गए हैं का? जी, घर के ही हैं सारे लोग और बाकी घर के कुछ अलग भी लोग हैं। अब मैं एज ए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रधानमंत्री फसल बीमा देखते हैं पूरा गौर ब्लॉक। अच्छा। तो उसके तहत हमने ये प्लान डाला कि भाई कुछ पर्यावरण के प्रति काम किया जाए और पौधों को लगा के लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि कहने से तो लोग मानते ही नहीं हैं कि वृक्षारोपण करना भी चाहिए या क्या चीज़ें हैं। तो जब खुद किया जाएगा तो लोग देख के उससे प्रेरित होंगे और उसको लगाने के लिए एक्टिव होंगे। इसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण। अच्छा, लगभग कितना, जैसे आज 100 पेड़ आप लोगों के द्वारा लगाया गया है, 100 पौधे आप लोगों ने लगाए हैं, कहाँ तक लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे, अगली साल भी लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे? ये पौधा लगाने का क्रम हमेशा लगातार हर वर्ष लगाया जाएगा, कुछ ना कुछ जितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा लगाने में ही नहीं है, उसकी देख रेख करना सबसे बड़ी चीज़ें हैं। और पौधा लगा के उसकी देख रेख करना ही सबसे बड़ी प्राइमरी चीज़ें हैं। पौधा लगाने में ही नहीं है कि पौधा लगा दिया और पौधे सूख जा रहे हैं तो उसका लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में पैदा करने से ज्यादा पालने वाले का मूल्य होता है। तो यहाँ दोनों चीज मिली। ये लोग, मैंने इसीलिए इनसे बार बार प्रश्न किया और मैं चाहूंगा कि इनका जो लगाया गया पौधा है उसको भी दिखाते रहिए और एक लोग बताते रहे कि भैया ये कौन चीज का पौधा है, कौन चीज का है ये अर्जुन का पौधा है। अर्जुन का पौधा यहाँ लगाया और आगे चली तो नहीं आप लोगों को ले जा पाएंगे, लेकिन 2, 4, 6 पौधा ये कौन चीज का है? अरिकुली फार्मिस का है। अरिकुली फार्मिस का पौधा। अच्छा, अरिकुली फार्मिस। मैंने फलों होता है कि खाली छायादार होता है? अच्छा, ये जामुन का पौधा है। जामुन का पौधा भैया दिखाइएगा। शुगर के लिए बहुत फायदेमंद। शुगर का भैया क्या कहे? शुगर के लिए बड़ा फायदेमंद होता है जामुन। शुगर के लिए आप जो उसको खाइए तो शुगर आपका बढ़ेगा नहीं और आपका जो है प्रोटीन मेंटेन। अच्छा, मैंने हम आएंगे तो हमको तोड़ने उड़ने मिलेगा कि बैनामा? बिल्कुल एकदम सभी। चलो भैया, आप लोग भी आके यहाँ का फल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैनामा इनका हो गया है। ये कौन? शीशम का भी पौधा लगा है। आगे भी बढ़ते रहिए और ये सागौन भी दिखा दीजिएगा। तो ये बस्ती जिले का जो बेलघाट बाजार है, और वैसे हमको जहाँ तक लगता है बहुत पुरानी बाजार, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की बाजार, अंग्रेजों के जमाने की। यानी बेलघाट बाजार बस्ती जिले में बड़ा फेमस बाजार है, बहुत पुरानी बाजार है। और वहाँ के युवाओं का ये आप कह सकते हैं कि पहली बार हमको जहाँ तक जिले में देखने की मिला है कि युवाओं ने अपनी तरफ से पीछे की गर्मी को भूला नहीं है और उसके लिए अपना मुहिम शुरू कर दिया है पौधा लगाने का। है देखो कितना भी पौधा ये सब लगाने का बाकी है का? इसके बारे में ये बताएंगे। हाँ, बुला दीजिए। तो ये कौन चीज का है? क्या चीज है? ये कोई जंगली पौधा है, गुटेल का। ये गुटेल है, गुटेल। अच्छा, तो ये फल तो नहीं है? नहीं, ये फल के लिए नहीं है। हाँ। ये ओनली फॉर शो के लिए है, मतलब ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, हाँ, ये छायादार। ये कौन चीज का है? ये अरिकुली फार्मिस है।
अच्छा वही है। हाँ हाँ अच्छा इसमें कोनो फलदार नहीं, खाली एक तो जमुनिया मिली है और एक और मैं देखा था यहाँ। ये हाँ हाँ हाँ, आओ हरियन, आओ हरियन, आओ हरियन आइए महाराज। है देखिए एक तो मिल गया है। ई वाला कहाँ लगाएंगे? ऐसे मुच्छ कर लिया जाए का इसको कि अमरूद होगा तो हम आके खाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने रोक टोक तो नहीं रहे, कोई रोक टोक नहीं, नहीं ऐसा गांव वाला आके तोड़ ले तो उसका कपार फोड़ दे मार के। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया। इसीलिए जितने भी फलदार वृक्ष थे, वो जो 700 पेड़ों का जो कंट्रीब्यूशन गया है, उसमें ज्यादातर जो है फलदार ही वृक्ष लोगों को दिया गया है, जिससे अपना दरवाजे पे लगाएं तो उसको उसकी सेवा भी करें, उसको खाएं और उसका जो है आनंद भी उठाएं। तो ये देखिएगा, ये बेलघाट बाजार के युवा हैं जिन्होंने इस पूरे जिले को एक मुहिम के माध्यम से प्रेरणा दिया है कि उस कोरोना काल को आप भूल सकते हैं जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मरना शुरू कर दिए थे और ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर में ऑक्सीजन खोजना शुरू कर दिए थे। आज वही हम पहले से जागरूक रहे होते और इसी तरह के वृक्षों को लगाए होते, पौधों को लगाए होते, तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं खोजना पड़ा रहा होता, बल्कि हमको चलते चौराहे पर और खुले वातावरण में ऑक्सीजन मिल रहा होता। ये प्रेरणा है इस देश के हर युवा को, जिसकी आने वाली पीढ़ी मत तरसे ऑक्सीजन के लिए, जिसकी आने वाली पीढ़ी हमको गाली न दे कि करके क्या गए थे। तो ये आपके लिए भी प्रेरणा है और इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। कम से कम ये लोग 100 पेड़ लगा रहे हैं, 100 पौधे लगा रहे हैं। आप ज्यादा मत करिएगा, 10 ही लगा दीजिएगा, कम से कम आपकी औलाद ऑक्सीजन की कमी से ना मरने पाए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।